भारत के शिमला शहर हिमाचल प्रदेश में स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ एक बहुत ही दर्शनीय स्थल है। जब भी शिमला जाएं तो अवश्य ही इस स्थल को देखें। इसका निर्माण कार्य 1884 में प्रारंभ हुआ और 1888 में कंप्लीट हो गया। ये निर्माण कार्य लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के दौरान हुआ और इसे ब्रिटिश आर्किटेक्ट हेनरी इरविन ने बनाया। इस बिल्डिंग में 13 वॉइसरॉय रहे और अंतिम वॉइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन थे। शुरुआत में इस बिल्डिंग को वाइसरीगल लॉज कहा जाता था। इसका निर्माण 331 एकड़ में हुआ। ये समर कैपिटल ऑफ इंडिया थी, यानी मार्च के महीने से लेकर अक्टूबर के महीने तक भारत का शासनकाल इस बिल्डिंग से चलता था। 1950 से 1965 में इसमें भारत के राष्ट्रपति आकर रुकते थे, इसलिए इसका नाम राष्ट्रपति भवन पड़ा। 1965 में भारत के द्वितीय तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ को दे दिया, क्योंकि वो स्वयं भी एक शिक्षाविद थे और वो चाहते थे कि इस बिल्डिंग का उपयोग शिक्षा में हो। जब भी आप इस बिल्डिंग के लिए जाएंगे, गाइडेड टूर में आपको 5 जगह दिखाई जाएंगी। सबसे पहले घुसते से ही क्लॉक रूम, जो वर्तमान में फ़ोटो गैलरी के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसके बाद दूसरे रूम में जब गाइड आपको ले जाएंगे तो ये बिलियर्ड्स रूम है, लेकिन बिलियर्ड्स का टेबल अभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट कर दिया गया है। इस समय गाइड आपको बताते हैं कि इस बिल्डिंग में, क्योंकि ये स्कॉटिश डिज़ाइन पर आधारित है और 1888 के समय स्कॉटलैंड में बिजली थी, हालांकि भारत में कहीं भी बिजली नहीं थी, इसलिए उस समय इस बिल्डिंग में बिजली थी। यानी ये भारत की पहली बिल्डिंग है जिसमें बिजली थी, इलेक्ट्रिसिटी थी। इसमें फायर फाइटिंग सिस्टम भी लगा हुआ है जो आज भी फंक्शनल है। हालांकि इस फायर फाइटिंग सिस्टम की कभी भी आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन समय समय पर इसकी फंक्शनैलिटी चेक की जाती है और ये पाया गया कि ये आज भी फंक्शनल है। तीसरा, आपको विजिटर्स रूम में ले जाया जाएगा। विजिटर्स रूम में बहुत सारी फर्नीचर रखा हुआ है और छत वॉलनट वुड से बनाया गया है। ये वॉलनट वुड कश्मीर से लाया गया था और ये बिना किसी पेंट या वार्निश के आज भी चमकदार है और उतना ही ताज़ा है। कश्मीर में लोकल लैंग्वेज में इसका जो नाम है उसका हिंदी अर्थ है अमर, यानी कभी न खराब होने वाला। इस रूम में वो टेबल भी रखा हुआ है जिस पर भारत के विभाजन से पहले सारे कागजात बने थे। इसके बाद गाइड आपको मेन हॉल में ले जाता है। मेन हॉल में लकड़ी का बहुत ही मनोरम कार्य आपको देखने को मिलेगा। ये सारी लकड़ी वर्मीज टीक वुड है जिसको वर्मा से लाया गया था और इसका फर्श भारत के देवदार वृक्ष से बनाया गया है। इसके साथ ही आपको इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी दिखाई देगी। लाइब्रेरी पहले अंग्रेज़ों का बॉल रूम था, यानी डांस का कमरा। इसके साथ ही किचन लगा हुआ था। अभी बॉल रूम और किचन सभी को मिला के लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर दिया गया है। इस लाइब्रेरी में लगभग 2,25,000 पुस्तकें हैं। ये पूरी बिल्डिंग 5 मंजिला है और ऊपर के जो भवन हैं, ऊपर के हिस्से हैं, वो अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ के रिसर्चर्स यूज़ करते हैं, यानी स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं। इस बिल्डिंग में उसी समय से वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया हुआ है और बिल्डिंग में जो भी पानी इकट्ठा होता है वो घास के मैदान के नीचे बने हुए टैंक्स में इकट्ठा हो जाता है, इसलिए यहाँ घास के मैदान के ऊपर चलना मना है। फायर फाइटिंग सिस्टम की टंकियाँ बिल्डिंग के ऊपरी भाग में रखी हुई हैं। ये वही ऐतिहासिक बिल्डिंग है जिसमें 1945 का शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था, जो भारत के तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड वॉवेल और मेजर पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया के मध्य हुआ था। मित्रों, ये बिल्डिंग एक बहुत ही बेहतरीन कारीगरी का नमूना है। आप देख सकते हैं कि 1888 में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, फायर फाइटिंग सिस्टम, वो भी इतना अच्छा जो आज भी पूरी तरह से फंक्शनल है। मित्रों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। नमस्कार।